चंद्रमा ने कहा भगवान इस रोग से मेरी रक्षा करो, 6 रोग से मेरी रक्षा करो। छह रोग से मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा पक्षे चेताम चक्र कलांते जादने पुनश्च वर्धतां पक्षे सकला च निरंतरम्। भगवान महादेव कहने लगे हे चंद्रमा, हे चंद्रदेव, एक पक्ष में तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में एक एक कला की वृद्धि होगी। इसी को तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घट जाती हैं और अमावस में आकर के चंद्रमा दिखता है, और शुक्ल पक्ष में एक एक की कला बढ़ना शुरू हो जाती है। एक एक कला बढ़ेगी। अब तो देवताओं के सहित चंद्रमा ने भी महादेव की स्तुति करी। महादेव ने अनेक आशीर्वाद दिए, वरदान दिए, और देवताओं ने एक प्रार्थना की, बोले महादेव अब तो आप इस रूप में यहीं पर विराजमान हो जाए, प्रभास क्षेत्र में, बोले इस रूप में यहीं विराजमान हो जाए। तो जिस पार्थिव शिवलिंग की उपासना चंद्रदेव ने की थी, बोले भगवान अपनी शक्ति के सहित उसी में समाहित हो गए, पार्वती के सहित वहीं विराजित हो गए। बाबा ने स्वीकार कर लिया और चंद्रमा के नाम से जब विराजित हुए हैं, क्योंकि वो जो शिवलिंग है चंद्रमा ने बनाया था, इसलिए भगवान ने चंद्रमा को भी धारण कर लिया, मतलब चंद्रमा के नाम को धारण किया है, और उसी को कहते हैं सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ देवताओं ने कुंड की स्थापना की। जो मनुष्य चंद्रकुंड में स्नान करके सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, उसके समस्त रोग ठीक हो जाते हैं। देवता अपने अपने धाम को चले गए, चंद्रमा स्वस्थ हो गए। कहते हैं सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है, गुजरात में है। बोलिए सोमेश्वर भगवान की। और दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है वो है मल्लिकार्जुन। यद्यपि इसकी कथा तो हम पहले श्रवण कर चुके, सुन चुके हैं। बोले कब सुनी थी? बोले जिस समय विवाह की वार्ता हो रही थी गणपति कार्तिकेय की, तो कार्तिकेय जी तो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। गणपति ने माता पार्वती और शिव जी का पूजन किया, उन्हीं की परिक्रमाएं करी, और शिव जी ने गणपति का विवाह करा दिया। कार्तिकेय जी लौट करके आए, देवऋषि नारद के द्वारा मालूम पड़ा कि गणेश का तो विवाह भी हो गया गणपति का, और 2 पुत्र भी हैं। तो गुस्सा होकर के, क्रोधित होकर के बोले कैलाश छोड़ करके चले गए। कहाँ गए? कौन पर्वत पर। माता पिता मनाने के लिए गए, लेकिन कार्तिकेय जी नहीं माने। अब तो एक रूप से शिव और पार्वती कौन पर्वत पे ही विराजमान है, और भगवान के उस स्वरूप को तो मल्लिका अर्जुन कहते हैं। मल्लिका पार्वती का स्वरूप है और अर्जुन महादेव का स्वरूप है। यही मल्लिका अर्जुन है। और ये मल्लिका अर्जुन तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। और तीसरा जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम है महाकाल ज्योतिर्लिंग। अयोध्या मथुरा माया
काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती होता सभ्यता मोक्षदायक। मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से एक है अवंतिकापुरी। इसी को तो उज्जैन कहते हैं। और उज्जैन तो हरि हर का मिलन स्थल है। क्यों? क्योंकि शिव की नगरी तो है ही, महाकाल के रूप में विराजमान है। लेकिन गोविंद ने तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन नहीं गए थे, सांख्यमुनि मुनि के यहाँ। तो इसलिए संत जन कहते हैं उज्जैन तो हरि और हर का मिलन स्थल है। उज्जैन में महादेव महाकाल के रूप में विराजते हैं। बड़ी सुंदर बात कहने लगे। उज्जैन में एक सदाचारी शांत प्रिय वेद पाठी ब्राह्मण रहते हैं। नाम है वेद प्रिय। परम शांत स्वभाव है। महादेव का अर्चन करते रहते हैं, शिव नाम का कीर्तन करते रहते हैं। और महादेव की कृपा से इनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। देवप्रिय, प्रियमेवा, सुव्रत और धर्मनिष्ठ। ये चारों सदाचारी हैं, वेद वेदांत के ज्ञाता हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं।